ओके, तो विद आ सकता है। यस, ये बिल्कुल सही है। सी टॉक्स विद मी। सी टॉक्स टू मी इज करेक्ट। अभी आप लोग कैमरा ऑन कीजिएगा, थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस ऑन दिस टुडे, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना चाहिए सभी को, क्योंकि ये आपके बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको हेल्प करेगा। और इसी की वजह से आप लोग गलतियां करते हो अपने कन्वर्सेशन में। ठीक है, छोटी बात कितनी बड़ी बन जाती है जब हम कन्वर्स करते हैं किसी के साथ, तो हम वहां पर क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम सभी लोग एक्टिव रहेंगे, मैं जिनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ऑन कैमरा आंसर करेंगे और बाकी लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, सी टॉक्स टू मी सर, सी टॉक्स विद मी भी आ सकता है। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने सेंटेंस ही बोला था, सी शी डज नॉट टॉक टू मी, तो मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करोगे ना। ओके, अच्छा, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लेने वाले हैं, मैं जिसको बोलूंगा कैमरा पर, वो कैमरा पे आंसर करेगा, बाकी सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, सो गेट रेडी एवरीवन, सभी लोग कैमरा ऑन करें। जिनका कैमरा ऑन है मैं उन्हीं से क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सो नाउ आई एम क्वेश्चनिंग अमरजा तट जी। लेट मी नो, आई डोंट प्ले मार्बल्स, इसका अफर्मेटिव क्या होगा? आई डोंट प्ले मार्बल्स। बाकी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। I I play यस, marble. आई प्ले मार्बल्स, ग्रेट, दैट्स करेक्ट। अतुल जी, लेट मी नो, ही सेज दैट यू आर करेक्ट, ही सेज दैट यू आर करेक्ट, इसका नेगेटिव बनाइए। He says that I I am not correct. अरे सर, इसका नेगेटिव बनाइए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ही के बाद वो डेट वाला वैसे ही रहने दीजिए स्टेटमेंट। ही सेज, और डेट वाला वैसे ही रहने दीजिए, ही सेज दैट यू आर करेक्ट। He doesn't say that I am correct. यस, ही डजंट से दैट यू आर करेक्ट। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ लेट मी नो, देवेंद्र भट्ट सर, काइंडली टर्न ऑन कैमरा एंड माइक। कैमरा तो ऑन है आपका। लेट मी नो, राहुल टेक्स प्लेस इन द समर कैंप, इसका नेगेटिव क्या होगा? What sir? राहुल टेक्स प्लेस इन समर कैंप। Rahul doesn't take place in the summer camp. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट मी नो, संगम यादव जी, काइंडली टर्न ऑन माइक। आई डोंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज, इसका पॉजिटिव बनाइए। आई डोंट सॉरी सर पार्टिसिपेट क्या? इन, आई डोंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज, पॉजिटिव बनाना है। I participate in group वेरी गुड, वेरी गुड, आई पार्टिसिपेट इन activity. ग्रुप एक्टिविटीज। ऑल राइट, मयूर ताले जी, इट रेन्स हैविली, इसका नेगेटिव बनाइए। इट रेन्स Mm, हैविली। it doesn't rain heavily. सॉरी, एक बार और। It doesn't rain heavily. हैविली, हैविली, Heavily. हेविली। Okay. ओके, सो इट डजंट, ये गलत लिखा है मयंक शर्मा जी आपने, डजंट रेन्स नहीं होगा। आप Rain. एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर रेन्स क्यों नहीं होगा मयूर ताले जी? It is the third person actually, and E and A es is already in the does. That's why. यस, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द वर्ब डू, E, do. राइट। Yeah. ये डू के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, ले लिया गया। यस, वो क्राउन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक ही बार क्राउन एक ही को दे सकते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। Yeah. नाउ अब हम बढ़ते हैं। लेट मी नो, अनन्या, आर यू हियर? काइंडली टर्न ऑन कैमरा एंड माइक। अनन्या इज नॉट हियर। ऐश्वर्या जिरोले जी, आर यू हियर? Yes sir. यस, माय फ्रेंड्स डांस इन द बार, Okay. नेगेटिव बनाइए। कैमरा ऑन कीजिएगा। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए। नो प्रॉब्लम। माय फ्रेंड्स डांस इन द बार। My friends come in the. माय फ्रेंड्स डांस इन द बार, डांस इन द बार। Okay, नेगेटिव बनाना है इसका। यस, My friends doesn't come in the bar. नो,
माय फ्रेंड्स Second प्लूरल है person. या सिंगुलर है, पहले ये बताइए, प्लूरल है या सिंगुलर है? माय फ्रेंड्स uh, plu- plural है. और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो डू नॉट आता है, यानी डोंट आएगा, डजंट नहीं आएगा। हम्म, ओके, yes यस। sir. एक और क्वेश्चन तो बताइए। राहुल, जी, राहुल हेल्प्स यू, इसका क्या होगा? राहुल हेल्प्स यू। राहुल doesn't help me. राहुल डजंट हेल्प यू, यस Help me. दैट इज करेक्ट। नो, हेल्प्स नहीं आएगा, अब डज आ गया ना, डज आ गया। अभी ये Yes. कॉन्सेप्ट बताया था अभी, मयूर जी ने भी एक्सप्लेन किया था इसे। एक बार डू ने जी सर. ऑक्यूपाई कर लिया एस और यस, तो आगे एस और यस नहीं आएगा। एक मिनट. यस, तो राहुल डजंट हेल्प यू, ये दिस वन इज करेक्ट। ओके, यस, वेल ट्राइड। ओके कीर्ति जी, नाउ टर्न ऑन योर माइक, लेट मी नो। Yes sir. आई माइंड द लैंग्वेज व्हाट यू स्पीक। आई माइंड द लैंग्वेज व्हाट यू स्पीक, नेगेटिव बनाइए। I don't mind the language, but you speak. यस, आई डोंट माइंड द लैंग्वेज व्हाट यू स्पीक, इसका मीनिंग होता है मुझे, मैं ध्यान नहीं देता जो भी भाषा आप बोलते हो। और एक पहले वाले में हो गया, मैं ध्यान देता हूँ उस बात पर कि जिस भाषा में आप बात करते हो। यस, वेरी गुड, करेक्ट है ये। ऑल राइट, समर्थ कामरी जी, लेट मी नो, काइंडली टर्न ऑन माइक। ही शूट्स माई वीडियो विदाउट माई परमिशन। समर्थ कामरी जी, Yes, sir. बात। Can you repeat the यस, sentence? he shoots my video without my permission. He doesn't shoot my video without my permission. Yes, okay, he doesn't shoot my video without my permission. Very good, बहुत बढ़िया। Okay, now सावित्री जी, I like the way Yes, sir. you talk, I like the way you talk, नेगेटिव बनाइए। I don't like the way you talk. वेरी गुड, I don't like the way you talk. All right, देवेंद्र भट्ट जी, लेट मी नो कि दे के साथ डू लगाते हैं या डज लगाते हैं? दे के साथ डू लगाते हैं। वेरी गुड, करेक्ट। ऐश्वर्या जिरोले जी, लेट मी नो कि राम एंड श्याम गो टू टेम्पल, यहां पर डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा? राम एंड श्याम गो टू टेम्पल, दो लोग हैं यहां पर, जी. डज नॉट या डू नॉट? Does not. आपको अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है? जी सर, वो जब, अभी पहला क्वेश्चन. हाँ. हाँ, जब भी आप थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा पर्सनैलिटी की बात करोगे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए सब लोग जिनको क्लियर नहीं है। जब भी थर्ड पर्सन में आप एक से ज्यादा पर्सनैलिटी की बात करोगे, वहां पर आप डू नॉट लगाओगे, राइट? जब भी आप थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा पर्सन, यानी एक से ज्यादा पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो या फिर एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हो, वहां पर डू नॉट लगाना है, डू लगाना है वहां। और ऐसे ही याद रखेंगे, जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस है अफर्मेटिव, वहां पर क्या लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता सकते हैं। अगर वहां पर डू नॉट आ रहा है तो बताइए पॉजिटिव में क्या आएगा? वहां पर बेस वर्ब के साथ एस फॉर्म आएगी क्या? सर मुझे अभी मैं बाहर हूँ, आवाज नहीं आ रही है. अच्छा. अच्छा, ओके, मैं पूछता हेलो. हूँ स्वाति जी, आप बताइए, आपको भी क्लियर नहीं था ये, अभी मैंने क्या बताया पहले ये समझाइए। अभी दे के साथ डू लगाना है या क्या लगाना, डजंट लगाना है ये हाँ, तो दे के साथ पूछना डू है। लगाएंगे, डजन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि थर्ड पर्सन में अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी है, तो वहां पर बताइए क्या लगाएंगे, डू या डज? डू डू नॉट। डू नॉट, बिल्कुल सही। ओके, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, वहां पे डू नॉट आपने नेगेटिव में लगाया, पॉजिटिव में बताइए फर्स्ट पर्सन के साथ एस और यस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया।
तो मुझे अब एक एग्जांपल बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि राहुल एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इन द स्टेडियम। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राहुल एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इन द स्टेडियम। इसको निगेटिव करना है क्या सर? जी जी। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डू नॉट प्ले, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डू नॉट प्ले इन द, पूरा सेंटेंस याद प्ले नहीं इन है द सर। स्टेडियम, स्टेडियम स्टेडियम। हाँ, डू नॉट प्ले इन द स्टेडियम। आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। सोनिया जी, काइंडली टर्न ऑन कैमरा एंड माइक इफ यू अवेलेबल हियर। अगर आप अवेलेबल हैं तो कैमरा और माइक ऑन कीजिएगा। ऑल राइट। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना चाहिए। ओके, एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं। सोनिया जी, अगर आप यहाँ पे हैं तो माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। नहीं है? ओके, सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू मयंक शर्मा जी। टर्न ऑन कैमरा एंड माइक। यस सर। बताइए, ही सीट के साथ डू या डच क्या आएगा? ई सी के ई सी के साथ ड जाएगा। यस, और इट के साथ, इट के साथ? ई सर वापस बोलना, किस किस के ही साथ? ही शी और इट। ईट के साथ भी ड जाएगा। वेरी गुड। ओके, उत्कर्ष गुप्ता, काइंडली टर्न ऑन अ कैमरा एंड माइक बोथ। मुझे बताइए सर कि मोहन है नाम, एक इंसान है मोहन, यहां पर डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे? मोहन। सर फिर से बोलिए सर। मोहन एक नाम है, यहां पे डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे? हम्म, सर डज नॉट। वेरी गुड, क्योंकि ये सिंगुलर है। अच्छा, मैं मोहन एंड सोहन बोलूं तो? मोहन एंड सोहन। सर डोंट। डोंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभिषेक यादव जी, काइंडली टर्न ऑन कैमरा एंड माइक इफ यू आर अवेलेबल। अवेलेबल है तो Yes, I'm कैमरा और माइक ऑन available. कीजिए। यस। Yes, I'm available, sir. लेट मी नो कि वी और आई दोनों के साथ डू लगाते हैं या डज लगाते हैं? Do. डू। अच्छा, मुझे बताइए कि वी और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? Sorry. वी और आई We कौन सा and पर्सन है? वी एंड आई। जो I तो सिंगुलर है और we जो है प्लूरल है वो। पर्सन कौन से हैं दोनों? पर्सन। I फर्स्ट पर्सन, और वी? we सेकंड। कंफ्यूज्ड? कल वाला सेशन फिर से यस। देखिए एक बार। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझिए चीजों को। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल से कोशिश कीजिए समझने के लिए। अच्छा, किसी को एग्जांपल याद है? अगर आप समझाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। कौन समझाएगा? हैंड रेज कीजिएगा। हु कैन एक्सप्लेन? जो मिरर वाला एग्जांपल दिया था, कोई है यहाँ पे जो समझाएगा? क्योंकि अगर आप हाँ, समझा पा रहे फर्स्ट हैं तो। सेकंड एंड थर्ड। मैं अगर खुद से बात करूं, अगर मैं खुद से बात करूंगा और मिरर से करूंगा, थर्ड पर्सन से बात करूंगा, तो वहां मैं दे यूज करूंगा। हाँ। जब भी अगर मैं थर्ड पर्सन से बात करेंगे, तो अगर मैं हूं तो मैं आई हो गया, और अगर मैं मिरर से बात कर रहा हूं तो बी हो गया, वी हम दोनों। थर्ड के लिए करेंगे तो दे हो जाता है, ऐसा नहीं बताया नहीं गया सर, था। थोड़ा थोड़ा गलत हो रहा है थोड़ा। कौन बताएगा मुझे? कोई है यहाँ पर जो मैं बता पाए? मैं बताता हूँ। जी। थैंक्स फॉर वॉलेंटियरिंग, बताइए। कैमरा ऑन कीजिएगा अपना। तो हमेशा ध्यान दें कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपके साथ होता है। आई और बी हमेशा फर्स्ट पर्सन होंगे। बीच में जगह। सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा आपके सामने होगा, वो हमेशा यू होगा। वेरी बाकी जो गुड, आपके बचते हैं ही, शी, या दे, ये हमेशा आपके थर्ड पर्सन होंगे। क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें मिरर वाला नेम भी तो एग्जांपल। थर्ड आएगा पर्सन थर्ड होंगे पर्सन में। जो हाँ, आपके नेम भी आ साथ होंगे। जाएगा। यू आपके सामने होगा। ही सी इट या दे आपके सामने उपस्थित नहीं होंगे, और ये हमेशा थर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिरर वाला एग्जांपल याद नहीं है किसी को? मिरर वाला वो अच्छा एग्जांपल था, उससे भी आप समझ सकते हैं। किसी को याद नहीं है? यस सावित्री, यू आर स्पीकिंग। सावित्री जी, आप बोल रही हैं कुछ, बोलिए।
सर फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे मिरर से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो जो बोल रहा है जो स्पीकर होता है दैट बिकम फर्स्ट पर्सन, और जो हमारा सुनता रहता है दैट बिकम सेकंड पर्सन, एंड अबाउट whom वी टॉक दैट इज थर्ड पर्सन। थोड़ा हिंदी में बताइए क्योंकि इंग्लिश सबको नहीं आ रही। आप खड़े हैं मिरर के सामने यानी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो सर मैं पर्सन हुई। फर्स्ट पर्सन हो और गए। हाँ सर, और जिससे बात कर रही हूँ मीन्स जैसे मैं मिरर से बात कर रही हूँ तो मिरर सेकंड पर्सन हुआ, हाँ, और मैं जिससे मैं बात कर रही हूँ वो हमारा थर्ड पर्सन हुआ। वेरी गुड। अब बताइए आई से बी कैसे जाएंगे, एग्जाम्पल से समझाइए। सर जैसे मान लीजिए अकेले मैं बोल रही हूँ तो आई हो गई, बट जैसे हम दो तीन लोग हैं बोल रहे हैं तो क्या होगा फिर भी, जैसे मान लीजिए कोई भी बात को दो चार लोगों का रिप्रेजेंट करना होगा तो वहां पर उसको आई न बोल करके वी बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड, और जब बहुत बढ़िया। जी। अकेले सिर्फ अपनी बात करनी रहेगी तो आई होगा, और कई लोगों की जब बात रहेगी तो जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कई लोगों का तो वो वहां पर फिर वी का यूज करेगा। एग्जैक्टली, करेक्ट, वंडरफुल, बिल्कुल अच्छे से समझाया आपने। तो जैसे आपने समझा, जैसे सावित्री जी ने बताया अभी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस केस में आप क्या यूज करेंगे कि वी हैव टेकन द डिसीजन। आप नहीं बोलेंगे आई हैव टेकन द डिसीजन, वहां बोलेंगे वी हैव टेकन द डिसीजन, हमने डिसीजन लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए आई का प्लूरल हो जाता है वी, और ये आई और वी दोनों ही हमारा, वी ऑल आर इंडियंस, यस, दैट इज ग्रेट एग्जाम्पल। तो ये हमारा आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन हो गया। मिरर के सामने बैठे हमने अपनी बात की, और हम अगर बहुत सारे लोगों के साथ में हमने एज्यूम किया कि बहुत सारे लोगों के साथ में सामने बात कर रहे हैं, तो वहां पर वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और मिरर हमारा जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन। जैसा कि देवेंद्र भट्ट जी ने कहा था कि हमेशा बोलने वाला, शुरुआत करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात की जाती है सामने वाले से वो सेकंड पर्सन होता है। आप एक बात याद रखिएगा, थर्ड पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं की जाती। अगर वो आप बात कर रहे हो डायरेक्टली तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन वो होता है जो कन्वर्सेशन के अंदर होता है, पार्ट होता है, लेकिन उससे डायरेक्टली आमने सामने बात नहीं हो रही होती, उसके बारे में बात हो रही होती है। मुझे एक एग्जांपल बताइए जब आप कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं आई एम टॉकिंग टू हिम, तो आप ये किसको बता रहे हो? किसी सेकंड पर्सन को बता रहे हो ना। आई एम टॉकिंग टू, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो उसे तो नहीं बता रहे होगे ना। अगर उसे बताओगे तो आप क्या कहोगे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा ना कहोगे आई एम टॉकिंग टू हिम। समझ में आ रही बात है आपको? आप बता रहे हो कि आई एम टॉकिंग टू हिम या आई टॉक टू हिम, तो आप कह रहे हो कि आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, यानी दूसरे व्यक्ति को आपने बताया। इसका मतलब जब भी कन्वर्सेशन फर्स्ट व्यक्ति करता है किसी से, तो वो सेकंड पर्सन से करता है, यानी आई या बी सेकंड पर्सन यू से कन्वर्सेशन करता है, और वो करता है बाकी जितना भी बचा, ही सी इट, या फिर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, नेम्स जो आ जाते हैं, वो सब हमारा थर्ड पर्सन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया और नहीं समझ में आया तो ऐसे ही जूझते रहेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी शुरुआत करने वाला, बात करने वाला आई, और बहुत सारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी, दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, याद कर लीजिए। सेकंड पर्सन जो सामने वाला है, यानी मैं आपको कहूंगा तुम या आप कहूंगा तो आप हो गए सेकंड पर्सन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ सकते हैं। और बाकी जितना भी बचा है ना, दुनिया की जितनी बातें बची हैं, नॉन लिविंग लिविंग, वो सारा आपका थर्ड पर्सन में आ जाएगा। थर्ड पर्सन में दो कैटेगरी की थी हमने, एक थर्ड पर्सन प्लूरल, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये बात भी याद रखनी है। तो जो हमारा थर्ड पर्सन, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा समर्थ कामरी जी से। कैमरा ऑन कीजिए। यस थर्ड सर। पर्सन सिंगुलर कौन सा है बताइए? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। जी। सिंगुलर सर वो हो गया ही शी स्लैश इट। ही सी इट, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है क्या सिंगुलर में इसके अलावा? ये तो प्रोनाउन हो आई डोंट थिंक सो सर। गया। नाउन। Like आपका नाम क्या है? Ram. समर्थ। यस यस, यू राइट। समर्थ, समर्थ भी अपने आप में सिंगुलर है ना? हाँ जी सर, समर्थ ओ आप सर लिख लेना। नेम। हाँ जी। नेम, यस, नेम, यस। कीर्ति जी, यू रेज्ड योर हैंड, एनी क्वेश्चन? सर दिस एंड दैट। दिस एंड दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिनोट करेगा थर्ड पर्सनैलिटी को इन 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 सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, दिस बॉय दैट बॉय भी हो जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ कुछ और भी आएगा वहां, दिस बॉय दैट बॉय, वैसे क्लियर है, कोई दिक्कत सिंगुलर में। आगे और बताइएगा। अब मुझे बताइए स्वाति जी। स्वाति जी कैमरा ऑन कीजिए अपना।
माइक ऑन कीजिए। ही सी इट इन्होंने बताया कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। और नेम हाँ यानी सिंगुलर नेम यानी समर्थ, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर नाउन, ठीक है। आप मुझे बताइए प्लूरल क्या होगा थर्ड पर्सन का? ही सी इट तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल क्या है? मोहन एंड सोहन ऐसे बताया था आपने कि हाँ, अगर मोहन दो एंड नाम है। सोहन, दो नाम हो गए प्लूरल। हाँ और बताइए प्रोनाउन में क्या हो जाएगा प्लूरल? ही सी का प्लूरल क्या होता है? वह का दे प्लूरल क्या बनता है? जी, दे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मयंक शर्मा, कोई क्वेश्चन आपका? सर दोज प्लूरल आएगा ना? यस 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 यस, डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा वो। दीज बॉयज, दोज भी और दीज भी। लेकिन याद रखिएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज होगा, उसके बाद आप कुछ लगाएंगे। ओके, ऐसे नहीं। जनरली जब बोलते हैं ना कि सर ये बातें कर, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब? मतलब ये प्रोनाउन होता है एक तरह से, जिसके साथ हम कुछ नाउन लगाते हैं, जिसकी ओर इशारा होता है पास का या दूर का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में फोन है तो दिस इज माई फोन, है ना। दूर है तो दैट इज माई फोन, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही मेरे पास में कोई लड़का अच्छा। बैठा है तो दिस बॉय इज सिटिंग बिसाइड्स मी, मेरे बगल में बैठा है। दिस बॉय इज टॉकिंग, दूर से कोई बात कर रहा है तो दैट बॉय इज टॉकिंग, ऐसे ही प्लूरल बनाओगे। दोज बॉयज आर टॉकिंग, दूर वाले, और पास वाले दीज बॉयज आर टॉकिंग। समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेशन से यस निकला है सर। ये। डेमोन्स्ट्रेशन होता है दर्शाना। दर्शाना समझते हो हिंदी में शब्द? दिखाना, पास का दिखाना, दूर का दिखाना, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। क्लियर? सर, what is difference between it and this? Is that or दिस, it? इट एंड दिस, जो दिस है, Yes. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दिस है वो जनरली हम यूज करते हैं एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव, जबकि इट कर लिया जाता है यूज व्हेन देयर इज नॉन लिविंग स्टफ। एग्जाम्पल कल दिया था मैंने, आज भी देता हूं। जैसे मैंने कहा कि माई दिस इज माई फोन एंड इट इज नॉट वर्किंग वेल। दिस इज माई फोन एंड इट इज नॉट वर्किंग वेल। देखिए मैंने यहाँ पे दिस का यूज किया ना, डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में दिस का यूज किया। मैंने दिखाया कि ये मेरा फोन है, ये रहा मेरा फोन। फिर मैंने कहा इट इज नॉट वर्किंग वेल। मैं यहाँ पर दिस भी बोल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इट का यूज किया, यानी कि जब भी नॉन लिविंग स्टफ की बात करें तो इट का यूज किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते थे दिस इज नॉट वर्किंग वेल, लेकिन वहां पर एम्फोसाइज हो गया कि यहाँ पे रखा है और ये काम नहीं कर। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, समझ में आएगा। आई एम रीडिंग द बुक, इट्स पेजेस आर पेल, इसके पन्ने पीले पड़ गए हैं। इट्स लगाया ना, तो वहां पर नॉन लिविंग के लिए इट का यूज करते हैं। क्लियर? No, सर, फोन भी नॉन लिविंग नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते इट इज माई फोन, इट्स नॉट वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग मैंने कहा, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट माई फोन, ये आप एक बात देखिएगा। अगर आप इसको इन जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपके पास में फोन होगा, राइट? ध्यान दीजिएगा, दोनों करेक्ट है, ग्रामेटिकल दोनों करेक्ट है, इस बात को पहले समझ लीजिए। इट इज माई फोन, ये करेक्ट हो सकता है ग्रामेटिकली, दिस इज माई फोन करेक्ट हो सकता है। लेकिन आप किस टर्म में बात करोगे जनरली? आपके पास फोन है, आप किसी को दिखा रहे होगे, क्या कहोगे? दिस इज माई फोन कहोगे या इट इज कहोगे? समझ के बताइए क्या कहोगे। किसी के सामने बैठे हो, उसको बता रहे हो कि दिस इज नॉट माई फोन, दिस इज माई फोन, क्या कहोगे वहां पे? इट इज माई फोन कहोगे, इट इज नॉट माई फोन कहोगे, क्या कहोगे? दिस इज माई। सर दिस क्लियर इज। हो रहा है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब हमने क्या सर बात दिस करी? इज आएगा ना? यस, दिस इज आएगा, दिस इज आएगा या दिस इज नॉट आएगा, क्योंकि वहां पर आप दर्शा रहे हो ना भाई। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाना। और वो जो इट का यूज हो रहा है इन जनरल टर्म में नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है? क्लियर हुआ? सर, एक्चुअली एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा डिस्कशन किया है पहले, पर मैं पूछना भूल गई थी। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है कोई सी भी, तो वहां पे हम ये नहीं बोले दिस इज द बिल्डिंग, इट इज अ इट हिस्टोरिकल इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग, लाइक बिल्कुल दिस यूज करेक्ट, करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। मैंने कहा ना ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट आप पास में खड़े हो तो आप क्या क्या कहना चाहो? दिस इज माई बिल्डिंग, दिस इज माई हाउस। ठीक है? डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। गॉट इट? जब आपको यस। दिखाना है, दर्शाना है, तो दिस का यूज, और इन जनरल टर्म में नॉन लिविंग के लिए इट का यूज। और नॉन लिविंग नहीं है तो वहां पर ही और शी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं। अभी मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपको किसी को दर्शाना है कि वहां पर कोई लड़की खड़ी है, तो आप कहेंगे ये सुहानी है, ये सुहानी है, कैसे बोलेंगे? ये सुहानी है, इसका इसकी इंग्लिश बनाइए। दिस इज सुहानी। दिस इज सुहानी। ऑल राइट।
और बताइए, अगर मैं और मान लीजिए सुहानी इन जनरल टर्म में खड़ी है और मैं उसके बारे में बताना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा? इन जनरल टर्म में जिसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो इट इज मैं बोलूँ सुहानी। इट इज सुहानी। इट इज सुहानी रॉन्ग होगा। No, sir. यस, यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड। शी Suhani. शी इज सुहानी। आपको डिफरेंस क्लियर हाँ हुआ? डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ जब आप बोल रहे हो दिस इज माई बिल्डिंग, वहां पर आप इट इज बिल्डिंग बोल सकते हो जनरल टर्म में, बट दिस इज सुहानी, यहां पर आप इट इज सुहानी नहीं बोल सकते। डिड यू गेट द पॉइंट व्हाट आई मीन? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सर इट ह्यूमंस के साथ थोड़ी ना आता Sir, है। non-living यस, and living यस, is the two बिल्कुल, different बिल्कुल। parts, like. बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर राइट। मयूर जी और मयंक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इट ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं आएगा, नॉन लिविंग के साथ आएगा। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा उत्तर। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। काफी लोगों को अभी भी बातें फंस रही होंगी, मैं जानता हूं। वो लोगों का बस एक ही काम मैं दे सकता हूं कि आप अभी सेशन को दोबारा देखिए। डाउट फिर भी हो रहा है तो कल के प्रैक्टिस सेशन में अब आप बात करेंगे इसके ऊपर, डाउट के ऊपर। क्लियर? अभी फिर से मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, अब हमारी क्लासेस में इस टाइप की प्रैक्टिस हुआ करेंगे क्योंकि अब क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, और बाकी जो एक्टिविटीज है वो आप ग्रुप में डाल सकते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन, है ना? तो आगे बात करते हैं, कुछ और ले लेते हैं जल्दी फटाफट एकदम से। कैमरा ऑन कीजिएगा सब लोग, अगर आप अवेलेबल हैं तो। अ, सर मुझे एक बताइए। क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए क्वेश्चन। सर जैसे आप कह रहे थे कि जो थर्ड पर्सन होता है वो अवेलेबल नहीं होता, जैसे अगर हम शीशे के सामने बैठ के बात करते हैं तो हाँ, थर्ड पर्सन अवेलेबल नहीं होता है। तो जैसे हमारे पास ये है, इट बहुत इज अच्छा माई क्वेश्चन। गॉगल। जी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी तो थर्ड पर्सन में आता है ना, इट ही सी इट बिल्कुल, के साथ में। बिल्कुल। तो फिर ये थर्ड पर्सन नहीं होगा क्या? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे अब एक बात बताइए, मैंने ये बोला था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा बात करेगा, डायरेक्टली बात करेगा सेकंड पर्सन से। आप मुझे बताइए, आप गॉगल से बात कर रहे हैं, अगर आप गॉगल से बात करेंगे ना तो वो सेकंड पर्सन हो नहीं, जाएगा, राइट? आप नहीं, ये, हम तो शीशे से बात कर रहे हैं। हाँ, आप शीशे से बात कर रहे हैं तो आपके लिए वो शीशा सेकंड पर्सन है। यही तो मैंने एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल याद कीजिए। मैंने बोला था आई टॉक टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हिम। जब आप ये बोलते हैं ना मैं उससे बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप उसे नहीं बता रहे हो, आप किसी और को बता रहे हो, सेकंड पर्सन को बता रहे हो। अगर उसे बताओगे तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे आई एम टॉकिंग अच्छा। टू यू, ये बोलोगे ना, हाँ हाँ। कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये बोलूंगा, मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा आई एम टॉकिंग टू यू बोलूंगा, आई एम टॉकिंग टू हिम बोलूंगा? क्या करेक्ट है यहाँ आई एम टॉकिंग टू यू। पे? यस। अब मान लीजिए बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब कर देता है, जैसे मान लीजिए अमरजा जी आ जाती है बीच में, बोलती है सर मुझे आपसे कुछ कहना है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि वेट, आई एम टॉकिंग टू यू या फिर आई एम टॉकिंग टू हिम। हिम। यस, अब हिम हो गए ना, हिम। क्योंकि अब सेकंड पर्सन कौन हो गया मेरे लिए, बताइए? सेकंड पर्सन जैसे तो मैं ही अमरजा हूँ। जी। और थर्ड पर्सन नहीं, 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 आप क्यों? फिर से समझिए। नहीं, सेकंड पर्सन इस टाइम वो है, सेकंड पर्सन यस, चेंज हो गया है क्योंकि जिसने आपने चेंज नाम हो लिया गया। उस व्यक्ति का क्योंकि उससे हो गया। यस, हाँ समझ यस, में आया। यस, ओके। दैट्स द पॉइंट। यस, जैसे ही अमरजा जी ने मुझे बीच में टोका, मैं अतुल जी से बात कर रहा था उस टाइम पे। अब मैं कह रहा था अतुल जी से कि अतुल जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, वहां पर यू बिल्कुल सटीक है। लेकिन अमरजा जी ने मुझे बीच में टोक दिया, तो मैंने कहा रुकिए जरा, इंतजार कीजिए, आई एम टॉकिंग टू हिम, हिम हो जाएगा, यू नहीं होगा वहां हिम। पर, क्योंकि मैं तो अब अमरजा जी को मतलब बता मैं रहा हूँ, थर्ड आपको नहीं पर्सन। बता रहा। क्लियर? ठीक तो ठीक सेम ठीक। सेम हैपेंस विद गॉगल। आप गॉगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अभी थर्ड पर्सन है। जिस दिन गॉगल से बात करना शुरू कर देंगे वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। जैसे मेरा एक डाउट है यहाँ पे, जी। एक मिनट। सपोज थर्ड पर्सन ने रोका, आपने बोला कि हम्म। सपोज मैंने ही रोका, जी। तो आप मुझसे बोलेंगे वेट, आई एम टॉकिंग टू हिम। हिम क्या हुआ? यस, मतलब फिर मैंने किसके लिए प्रेजेंट किया? मैं मैंने आपसे हिम, बात कर रहा हूँ या फिर किससे बात कर आप फिर से समझिए, कैमरा ऑन कीजिएगा, ज्यादा बेटर लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे, तो समझिए, अतुल जी से मैं बात कर रहा था, एग्जाम्पल के लिए आपसे बात कर रहा था अभी, ठीक है? फिर अचानक से बीच में मुझे अमारजा जी ने टोका, वो चाह रही है कि मैं उनसे बात करूं, उनको कोई जरूरी मुद्दा पे बात करनी है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ इंतजार कीजिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं अभिषेक जी से बात कर रहा हूँ। इतना समझ में आ रहा? रहे? तो मैं अमरजा जी को बोल रहा हूँ, अब मेरे लिए सेकंड पर्सन कौन है, आप हैं या अमरजा जी? हमारे यहाँ जी। ठीक है। अब मैंने कहा कि आई एम टॉकिंग टू अभिषेक सर,
तो अब मैं अभिषेक सर को रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं क्या लगाऊंगा? यू लगाऊंगा, हिम लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? हिम। हाँ, तो बस सिंपल। क्योंकि मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं कहूंगा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों बोलना? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने कहा कि मैं अमरजन से क्यों नहीं कह सकता मैं आपसे बात कर रहा हूँ? क्यों? मैं उनसे बात करना नहीं चाहता अभी। मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ अभी अभिषेक यादव जी को। मैं उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ रुकिए, अभी मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक जी से। समझ रहे हैं? जब मैं जी उनसे बात कर रहा हूँ तब कहूंगा कि हाँ अमरजा जी, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। मान लीजिए अब मैं कन्वर्सेशन आपसे खत्म हो गई, अब मैं कह रहा हूँ हाँ अमरजा जी, नाउ से नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, तो वहां पर यू हो जाएगा। क्लियर? जी जी। कॉन्टेक्स्ट की बात है, संदर्भ की बात है, किस संदर्भ में बात हो रही सर है। एक ओके क्वेश्चन और है। जी। सर जैसे कि अपन लोग मेल के लिए तो ही का प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं और फीमेल के लिए सी का यूज कर लेते हैं, तो क्या थर्ड जेंडर के लिए भी कोई प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं? मेल के लिए इट ही कर का, लेंगे। और हाँ, किसी ने आंसर किया? क्या आंसर किया आपने? अगर थर्ड पर्सन तो इट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन नहीं, इनका क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन फिर से पूछिए अतुल जी अपना। सर हम ये कह रहे हैं जैसे अपन मेल के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होता है ही, और फीमेल के लिए यूज करते हैं वो होता है सी प्रोनाउन। और जो अपन लोग थर्ड जेंडर होते हैं तो उनके लिए अगर प्रोनाउन का यूज करना चाहें तो कोई यूज कर सकते हैं क्या? इट का तो यूज नहीं करेंगे, इसके लिए एक प्रोनाउन यूज ही किया और जाता है। शी। ही और शी भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ही जो है वो मेल। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ही जो है मेल के लिए रिजर्व्ड है, और शी जो है फीमेल के हम्म। लिए रिजर्व्ड है। इनका कहना है कि थर्ड जेंडर के लिए क्या यूज करेंगे? यही क्वेश्चन है ना आपका अतुल जी? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सर इसके थर्ड लिए। पर्सन तो डिपेंड कर अरे थर्ड नहीं पर्सन तो समझे। डिपेंड करता है वो है क्या है। अरे नहीं समझे आप। थर्ड। इनका क्वेश्चन है देखिए ट्रांसजेंडर। हाँ, ट्रांसजेंडर से मतलब है इनका। ट्रांसजेंडर के लिए क्या हाँ यूज करेंगे? ट्रांसजेंडर। ठीक है। तो ये इसके लिए बताते हैं आपको। जब भी ऐसा केस बनता है, इसमें आप सोशल मीडिया की हेल्प लीजिए। कभी आप जो सोशल मीडिया पे आईडी बनाते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि मेल फीमेल, या फिर कांट से, या फिर जो ट्रांसजेंडर का भी आता है वहां पे। जब उस पर क्लिक करते हैं ना ट्रांसजेंडर वगैरह पे, तो वहां पर प्रोनाउन खुद दे देता है, ना तो ही देता है ना शी देता है, वहां पे दे देता है। वहां पर देता तो है दे। शायद तो यस। दे क्यों हाँ देते दे। हैं? ठीक है। से। अच्छा, तो वहां पर दे यूज करते हैं। एक्चुअली में बात क्या है, अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहें ना, आप कहेंगे भैया दे क्यों किया, वो तो सिंगुलर है, तब दे क्यों कर दिया? मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँ यहाँ पर। तो ये बताना चाहूंगा एक्चुअली में, जिस तरह से हमारे पास हिंदी में शब्द नहीं है उनके लिए, आप मुझे बताइए। अभी आपने अंग्रेजी के लिए क्वेश्चन किया ना, मैं हिंदी में पूछता हूँ। थर्ड जेंडर के लिए आप बोलेंगे वह जाता है या वह जाती है, क्या बोलेंगे आप बताइए मुझे? अतुल जी, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है? वह जाता है या वह जाती है, क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट समझिए। ऐसे ही कहते हैं वे, वो जा रहे हैं या फिर वे जा रहे हैं। हाँ, वो जा रहे हैं, देखो वो जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, देखो वो आ गए, हाँ वो आ गए। समझ में आ रही बात? हाँ वो या हाँ। वो जो है ना, ये वो जो है वो यस इंग्लिश में सर। दे है। क्लियर हुआ? अच्छा। हाँ, तो इसलिए दे आता है। तो अब आपका क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए मैंने इसकी बात कर ली कि आप पूछ सकते थे भैया ये बताओ, आपने कह तो दिया दे, लेकिन ये तो सिंगुलर है, हम सिंगुलर की बात करें तो दे क्यों लगाएंगे? एक्चुअली में कोई हम्म। उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं था हमारे पास, कोई वर्ड नहीं था, इसलिए हम वहां पर इन द सेंस उनके बारे में बात करने के लिए दे का यूज कर रहे हैं। तो इससे ये मतलब नहीं हो रहा कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो गए, नहीं। वो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, हम दे का ही यूज करेंगे। क्लियर? हाँ और सर लेकिन फिर उसके लिए जो एच आर एम ऐसे मतलब कुछ नहीं लगा सकते हैं नहीं क्या? नहीं, तो आर ही लगेगा फिर तो। एज क्यों लगाएंगे हम? दे के साथ जो जैसे फॉलो होता है वो। जैसे जैसे अगर उसका नाम मान दे लो आर कुछ हेयर। भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी। हाँ अच्छा, दे आर हेयर ही कर देंगे। हाँ। चाहे भले ही एक बंदा हो या फिर एक पर्सन हो यस। उनका। एक जोक आया था मेरे पास, मैं सुनाता हूँ एक जोक आपको। बहुत पहले देखा था कि अ, मतलब एक मैं ऐसे ही पूछा, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट भूल गया हूँ। कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि दे आर कमिंग, सॉरी मेरे हस्बैंड ने कहा दे आर कमिंग टू फॉर हम्म। डिनर टुडे। सो मैंने सोचा कि काफी लोग आ रहे होंगे, सो आई हैव कुक्ड अ लॉट। हम्म। लेकिन मैंने देखा कि हम्म। एक थर्ड पर्सन थर्ड जेंडर आया है यहाँ पे। अब इतना सारा खाना कौन खाएगा? तो मुझे काफी गुस्सा आया था, ऐसा कोई जोक था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो वो उस पे मतलब था कि काफी अच्छा। कंफ्यूजिंग है इंग्लिश, कि वहां पे दे लगा रहे हैं, तो हाँ इस तरह समझ से। गया। समझ गए?
चीज। ठीक, थैंक यू। वैसे क्वेश्चन अच्छा था, काफी अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आने से, मजा आया। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑल गुड। कल हम लोग इसी टॉपिक पे करने वाले हैं प्रैक्टिस अच्छे से। हालांकि अभी जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज को कीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो अच्छी बात है। हालांकि मैं शेयर कर दूंगा ये जो एक्सरसाइज दी गई है उसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप कीजिएगा, नोटबुक पर पिक्चर भेजिएगा। एंड आप लोग में से जितने लोग रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा, कृपया रेगुलर रहिए। आप लोगों को मैसेज डाला गया था 15 तारीख तक, मैं ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर जो रेगुलर नहीं है और जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज नहीं किया, अपने कारण नहीं बताए, तो उनको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ ग्रुप से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप बेनिफिट ले पाए इस क्लासेस से। ओके। कुछ बीच में प्रॉब्लम आई थी, मैं जानता हूँ कि एक दिन क्लास मिस हो गई थी और वो सारी चीजें, क्योंकि वो पूछ में चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी हमारे पास गुड न्यूज भी आ रही है कि ये चीजें बंद हो जाएंगी। एक ट्वीट आया है, जो सबने देखा होगा था, ट्रम्प का। तो आप लोग रेगुलर आइए और जो वर्क दिया गया है टास्क उसको कंप्लीट कीजिएगा। और जो लोग आज आए हैं जिन्होंने अपना अ, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर डेली रूटीन का वीडियो या ऑडियो नहीं भेजा है ग्रुप में, वो आप काइंडली पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो भेज दीजिएगा ग्रुप में। और सेल्फ इंट्रोडक्शन का भेज दिया है तो आप डेली रूटीन का भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने वो प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि आज से हमारा कल परसों से ही चल रही कॉन्सेप्चुअल क्लास। लेकिन अब हमारी इसी तरह की क्लास चलेगी जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल पे प्रैक्टिस करेंगे। बाकी की प्रैक्टिस जो है वो ग्रुप में एक्टिविटीज के माध्यम से होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस ठीक है। सर। सर आज वो वोकेबलरी बिल्डिंग टास्क नहीं आया था ना? उसकी जगह पर आपका रीड एंड रिकॉर्ड आया था। देखिए, भेजने को तो मैं दो यस टास्क भी सर। भेज सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि अभी एक ही टास्क सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दो टास्क भेजने का कोई मतलब नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ही टास्क भेजता हूँ। सभी लोग करने लगेंगे जिस दिन मैं उस दिन दोनों टास्क भेजने लगूंगा, है ना। तो आप सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आप पर डिपेंड करता है। आप जितना बेस्ट देंगे उतना मैं बेस्ट अपनी तरफ से दूंगा। राइट, मैं तो चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना मैं आपको दे पाऊँ। राइट। ओके, सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको मजा आया गुड ना आया नाइट हो, सर। मुझे बहुत मजा आया। I have one question actually. जी, Uh, सेशन एंड hello. होने वाला है तो मैं दूसरी लिंक भेज दूंगा। यस, बताइए। Just one minute actually. Actually, if we want to download any app to correct our pronunciation, then एल्सा do you स्पीक। have recommended? एल्सा Sorry, स्पीक। एल्सा स्पीक, ELSA ELSA स्पीक। speak. Okay, this is the एक वेबसाइट app, लिख right? लीजिए, वेबसाइट लिख लीजिए यूग्लिश.com। You यूग्लिश, यू इंग्लिश भी डाल देंगे तब भी आ जाएगा, YouEnglish.com। okay? यस। प्लीज सेंड दिस लिंक ऑन ग्रुप। डेमो सेशन Okay, में I था। am searching. डेमो सेशन देखिए, आप लोग फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें था। Okay. फर्स्ट क्लास की लिंक होगी, उस पर देखिएगा, उसमें था लास्ट में। और कोई क्वेश्चन मयूर जी? No, thank you, thank you. मोस्ट वेलकम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। गुड नाइट सर। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट थैंक एवरीवन, एंड कम टुमारो एट द सेम यू। टाइम। और जिनको 4 PM पे आना है, अभी 4 PM पे भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई थिंक बाय। टुमारो संडे। ओके। हाँ, टुमारो आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ओके। Okay, sir. Thank you. गुड नाइट। Good थैंक यू। night, sir. मोस्ट वेलकम। Thank you. गुड नाइट। Today Good off. night. Good night. Sir, कल छुट्टी है? हाँ, कल छुट्टी रहेगी। Okay, sir. गुड नाइट Thank you. एवरीवन। Good Thank you. night, sir. Good night. Take care. Bye.